हेलो एवरीवन, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक बहुत प्यारा सा वीडियो जो ट्रिप है केदारनाथ की। सब कुछ बताऊंगा इसके बारे में। अगर आप मेरे फ़ोन के रिव्यू का इंतज़ार कर रहे थे तो चिंता ना कीजिए, इसको मैंने रिकॉर्ड किया है जेट फ्लिप 3 से, तो रिजल्ट आप देख सकते हैं। बाकी सबसे पहला पड़ाव हमें पड़ेगा, अगर हम जा रहे हैं द्वारा हरिद्वार वाले रास्ते, वो है हमारा कैची धाम। यहाँ पर हमने हाथ जोड़े, आगे निकले कर्णप्रयाग के लिए। कर्णप्रयाग से रुद्रप्रयाग के लिए रोड बहुत प्यारा है, मगर देखिए एक्सीडेंटल जोन है, बहुत ध्यान से आपको चलना है। और हम जा रहे हैं रुद्रप्रयाग की ओर। अगर आप आ रहे हैं हरिद्वार से तो आप भी हमें मिलेंगे रुद्रप्रयाग में, और रुद्रप्रयाग से हमारी यात्रा जो होगी साथ साथ होगी। हमें साथ साथ निकलना है, हमें पुलों को पार करना है, नदियों को पार करना है, गुफाओं को पार करना है मगर, और कुंडों को पार करना है। और उसके बाद हम पहुँचेंगे गुप्तकाशी। गुप्तकाशी थोड़ा बिजी एरिया है। अगर आप थक चुके हैं, क्योंकि हमें 12 घंटे हो गए हैं बाइक चलाते चलाते, यहाँ पे एटलीस्ट 10 घंटे हुए थे, 2 घंटे का सफ़र और है। थक गए ज़्यादा, रुक सकते हैं, यहाँ खाने की रहने की अच्छी व्यवस्था है। इसके बाद रोड बहुत बेकार है, बहुत 2 घंटे का रूट बहुत बेकार है। सामने तो पार्किंग भी होगी, पूरी पार्किंग आपकी सीतापुर की। अगर आपको पार्किंग यहाँ नहीं मिली तो आगे सोनप्रयाग है, आधा किलोमीटर यहाँ पे पार्क करके आपको फिर जाना है पैदल मट्टू, और पैदल पहुँचेंगे आप सरल सेवा के लिए। सरल सेवा आपको ले जाएगी यहाँ से 4 किलोमीटर दूर, वो है आपका गौरीकुंड। अब रूम ढूंढना टास्क तो है, पर मिल जाएगा। करनी पड़ी तो रूम हमें मिल गया। ठीक है, ये हमारे हीरो अच्छा रूम है। 4000 तक का रूम यहाँ पे मिल जाता है आसानी से, और सस्ते रूम भी अगर आप शेयरिंग में लेना चाहते हैं तो वो भी मिल जाते हैं। 1000 रुपये मिनिमम मानिए। जब मैं सुबह उठा तो मैंने आइडिया लगाया कि मुझे वेट बैग का कम से कम रखना है, और इसके लिए मैंने एक बैग खरीदा। और फिर मैंने ताना सुनाया अपने दोस्तों को, मैंने देखो ये बैग देखो। अब मेरे देखिए, तो कभी भी सफ़र करें तो छोटा बैग आप यूज करें। अब देखिए मेरे भाइयों, अभी तक हमारा गौरीकुंड सफ़र स्टार्ट हो रहा है, इनके बैग देख लीजिए, ये देख लीजिए, बहुत बड़े बड़े बैग हैं। ठीक है, आगे बढ़े तो पहला पड़ाव जो था हमारा घोड़ा पड़ाव। घोड़े के रेट आपके सामने है। अगर आप चलने में असमर्थ हैं तो इनको यूज़ कर सकते हैं। केदारनाथ से यहाँ तक की दूरी 16 किलोमीटर, और पहला पड़ाव होगा जिंदल जेट्टी। यहाँ पे आप खाना भी जा सकते हैं। इलेक्ट्रोड का तोड़ किया जा रहा है क्योंकि हम थक गए हैं, और छत्रु भैया हमारे इलेक्ट्रोड मिलाते हुए। ओके, और अब होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास। और उसके 1 किलोमीटर आगे रामबाड़ा, और कोई बहुत से स्पॉट है। यहाँ तक खाना सही है, सस्ता है। 50 रुपये का परोठा, 100 रुपये का हाफ प्लेट चावल। और हम पहुँच गए हैं रामबाड़ा। जब पहुँचे तो आपकी हवाइयाँ उड़ जाएंगी। तो ऊपर देखिए हवाई जहाज़, और उस नीचे देखिए हवाई जहाज़ के रेट। अगली बार प्लान कर सकते हैं इससे भी, आप अगर बहुत ज़्यादा थकते हैं। बाकी यहाँ पे देखिए ये डोली में लेके जाते हैं, और पालकी होती है जो 4 जने ले जाते हैं। इनके रेट्स भी मैंने आपके सामने रख दिए हैं, कहीं आपको ज़्यादा परेशानी हो। और देखिए यहाँ पर रेनकोट में पहन इसलिए रहा हूँ कि यहाँ पर बारिश शुरू हो गई है, और बारिश के ओले पड़ रहे हैं बर्फ़ के। और रेनकोट मैंने खरीद लिया है, और आगे बढ़ो। रेनकोट अपने साथ ही खरीद के लाइए, वरना यहाँ मिल भी जाता है, थोड़ा महंगा मिलेगा। घोड़ों के साथ ये बड़ी दिक्कत है, इन्हें खाने और निकालने का टाइम मिलता नहीं है, चलते चलते सारे काम होते हैं, यही पैरों में आता है। देखिए ये बड़ी तकलीफ है। और आपको सामने मंजिल थोड़ी पास दिखने लगी होगी, क्योंकि लगभग हाफ आ गए हैं हम, 8 से 10 किलोमीटर आ चुके हैं। और सामने देखिए वो जो बर्फ़ का पहाड़ दिख रहा है ना, उसकी जड़ में ही हमारे श्री केदार जी निवास करते हैं, और वहीं हमें पहुँचना है। उसको देखते ही अंदर से एनर्जी जाती है, और साथ में बर्फ़बारी भी शुरू हो गई है। वाह, बर्फ़ का आनंद कितने मज़े से मैं ले रहा हूँ। एक काम और कीजिएगा, अपने साथ एक डंडा अवश्य ले लीजिएगा। इस काम के लिए नहीं, चलने के लिए सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमें चढ़ाई चढ़नी है। आगे चलते थक तो बहुत गए थे, और गला सूख रहा था, तो मैंने कहा चलो बर्फ़ ही खा लेते हैं। केदारनाथ सिर्फ 4 किलोमीटर, और यहाँ से बेस कैम्प है 2.5 किलोमीटर, और बेस कैम्प में जेब में उनके टेंट्स भी हैं, सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे हमने एक मैगी खाई थी, और आगे ऊपर निकले। जैसे ऊपर बढ़ते हैं रेट आपको महंगे होते जाएंगे। रास्ता लंबा है, चलो मैं आपको केदारनाथ मंदिर की कथा सुनाता हूँ।
मान्यता यह है कि महाभारत के युद्ध में विजय होने के बाद पांडव अपने भाइयों की हत्या मुक्ति के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद पाना चाहते थे, परंतु भगवान उनसे खुश नहीं थे, इसलिए वो केदारनाथ चले गए। पांडव भी उनके दर्शन के लिए केदारनाथ पहुंच गए और लास्ट में भगवान शिव ने इसी स्थान पर उनको अपने दर्शन दिए। पता चलते रहेंगे, थोड़ा स्टॉप भी लेंगे तो आप थकेंगे भी नहीं और मंजिल तक पहुंच जाएंगे। जैसे कि देखिए हम पहुंचे हैं अब बेस कैंप में। यहाँ पे सारे टेंट्स हैं, KMN के भी टेंट्स हैं, पीछे दिख रहे होंगे आपको, और खाने पीने की सुविधा भी यहाँ पे है। ठीक है, चाय नाश्ता आप कर सकते हैं, पर यहाँ पर रेट थोड़े महंगे हो जाते हैं। इवन केदारनाथ की जो एक थाली लेंगे वो 250 रुपये की थाली है, और उसमें केवल दाल सब्जी दाल चावल होता है। और सामने आपको मंदिर दिख रहा होगा, इसको देखते ही अंदर एनर्जी जाती है। मन किया था बस यहीं पे लेट जाऊं, पड़ जाऊं, और मैं सीधे आया, मैंने माथा टेका। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धन उर्वा रुक्मिणी वंदना मृत्यु मोक्ष मामृतात्। क्योंकि अब हमें रूम भी ढूंढना था, तो मैं आया नीचे और कैंप में, और यहाँ से आधे किलोमीटर दूर पे कैंप था, और कैंप में हमने अपना एक टेंट बुक किया। टेंट हमें पड़ा 3200 रुपये का फॉर 4 पर्सन। महंगा भी मिल सकता है, सस्ता भी मिल सकता है। अगर आप शेयरिंग में टेंट लेना चाहें तो आपको 400 रुपये पर पर्सन भी मिल जाता है। यहाँ से देखिए सामने आपको मंदिर भी दिख रहा है, और हम इसके बाद गए आरती में। ये सबसे अच्छा पल था, मैं आरती को मिस नहीं करना चाहता, और इस बार बहुत सही टाइम में मैं पहुँचा हूँ और मैंने आरती का पूरा आनंद लिया। और इसके बाद मैं गया टॉप व्यू में, जिससे कि मैं आरती को आपको और अच्छे से दिखा सकूँ। ये वो पल था जहाँ पे बिल्कुल आपकी जो मेंटल स्टेट है ना, वो बिल्कुल शून्य हो जाती है। वो एक गाना ना, शिव समा रहे हैं मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ, ये वही जगह है जहाँ आप उस अपने को इतना हल्का महसूस करेंगे। आपका दिल भारी रहेगा पर आप बहुत हल्के रहोगे, आपका दिमाग बहुत हल्का रहेगा। बस दिल इसलिए भारी होता है, जो हमारा प्रेम भाव है अपने महादेव के लिए, वो प्रेम उभर के बाहर आने की कोशिश करता है। आंखों में भारीपन आ जाता है और दिल थोड़ा सा भारी सा हो जाता है, और सारे हमारे पुर्जे हल्के हल्के होते हैं। आप बिल्कुल अपने को बिल्कुल हल्का महसूस करेंगे, बस दिल थोड़ा भारी होगा। कभी कभी आंखों से आंसू निकलते हुए मैंने देखे अपने अगल बगल के लोगों के, जब आरती चल रही थी। ये ऐसा माहौल होता है ना, जिसको आप महसूस करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये 16 किलोमीटर की यात्रा थी ना, सफल होगी इस आरती को देख के। मैं जूम करके आपको भी दिखाता हूँ। उसके बाद जैसे ही मुझे आरती दिखी तो मैं नीचे आरती लेने के लिए नीचे उतरा, क्योंकि मैं टॉप व्यू में आया था आप लोगों को दिखाने के लिए, और मैंने आरती ली। आप भी आरती ले सकते हैं मेरे साथ। तभी मैं कैमरे को बहुत पास ले गया उसके, और उसके साथ बर्फबारी भी दोबारा शुरू हो गई। बहुत ठंडा था, मगर वहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था। मन कर रहा था बस एक बाबा आते हैं, वो झाड़ते हैं और सारी चीज़ें बताते हैं, मगर अब जाना तो था ही कैंप में, क्योंकि ठंडा बहुत था। -60 डिग्री के तापमान की बात कर रहा हूँ मैं। ये हमारा टेंट है, सब कुछ बढ़िया था। लाइट का आपने देख लिया, झपर वाला प्रॉब्लम, गद्दे बहुत थे, मगर बर्फ़ इतनी है देखिए टेंट में निकलती भी दिख रही होगी, क्योंकि -60 डिग्री बहुत होता है। एक छोटा सा ब्लोवर दिया था, मगर जब सुबह उठे तो सारे दुख भूल गए कि उठते ही हमारे सामने थे ये नज़ारे। ये नज़ारे देख के आपको लगता है कि मेरा जीवन सफल हो गया। क्यों भोले भंडारी यहाँ निवास करते हैं, यहाँ क्या अद्भुत शक्ति है। सुबह उठते ही आपको वो फ्रेशनेस महसूस हुई, वो एक एनर्जी अपने अंदर महसूस हुई कि बस जाना है और शिव शंभू के समक्ष अपना मस्तक टिकाना है। और उसके बाद हम टेंट छोड़ के नहा धो के सीधे पहुँचे अपने बाबा के द्वार, जो यहाँ से 500 मीटर के डिस्टेंस में था। सुबह सूरज की रोशनी ऐसी लगी कि हाँ, पूरी सूरज देवता ने हमें ताकत दे दी, और उस एनर्जी को लेकर हम पहुँच गए अपने मंदिर, जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। हम लाइन में लगे, घंटों लाइन में लगना पड़ा, जो कि मंदिर में क्या वीडियो अलाउ नहीं है, तो मैंने बनाई भी नहीं। उसके बाद मैं ध्यान लगाने चले गया मंदिर के पीछे। जो बड़ा सा पत्थर दिख रहा है, ये वही पत्थर है आपदा के टाइम पे, जिससे पानी 2 भागों में डिवाइड हो गया था और ये मंदिर सलामत रह गया था। और इसके बाद मैं बताना चाहूँगा, पीछे एक मंदिर और है जो जगत गुरु शंकराचार्य का है, जिन्हें सबकी स्थापना की है। और वहाँ जाके बहुत एनर्जी महसूस हुई, उनके सामने हाथ जोड़े और एक प्यारा सा मैंने फ़ोटो भी लिया है। और मंदिर का देखो दृश्य देखिए कैसा है, और ये मेरा फोटो प्यारा। ठीक है, ये एरिया पीछे से मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, आगे से तो एनर्जी मिलती है। मंदिर के चारों तरफ एक लगता है कि एक शक्ति पीठ जैसा है, एक शक्ति स्थान है, सारी पावर हमारे अंदर आ जाती है। इसके बाद सामने को भैरव मंदिर दिख रहा होगा। कहते हैं कि श्री केदार भगवान जी के दर्शन के बाद भैरव मंदिर में भी आपको दर्शन करना अनिवार्य है। और यहाँ से जो 360 व्यू है ना, वाओ। भैरव मंदिर में तेल चढ़ाया जाता है, हमने तेल चढ़ाया, साथ में दिया और धूपबत्ती की, और चारों तरफ हमने नज़ारे देखे। नीचे में भगवान जी का एक बार फिर दर्शन हुआ,
क्योंकि ऊपर से पूरी केदार घाटी दिखती है, मंदिर हमारे सामने साक्षात था। एक बार फिर हमने भगवान जी के लिए हाथ जोड़े और मन ही मन में गुनगुनाया, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वा रुक्मयी वंदना मृत्यु मोक्षा महामृतात्। और इसी श्लोक की गूंज में, इसी श्लोक को गाते गाते हम 8 घंटे वापसी यात्रा करके दोबारा सोनप्रयाग पहुँचे। और उसके बाद हम बाइकों से गुप्त काशी में एक रूम में रुके और अगली सुबह हम वहाँ से अपने गंतव्य की तरफ प्रस्थान कर गए। ये हमारा होटल था जहाँ पर रात को आके हम रुके थे। हम सीधे निकलेंगे हल्द्वानी के लिए। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। ऐसे ही मुझे प्यार करते रहिए। रेट जो भी हमारे खर्चे हुए हैं वो सारी चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आपका प्यार के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम जा रहे हैं, बाय बाय। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बम बम बोले, हर हर महादेव।